Okay, good afternoon, everyone. Everyone is connected. Good Voice येतोय afternoon, सगळ्यांना? sir. Good afternoon, sir. Huh? Everyone is back, right? Yes, okay. See, ये जो आने वाला सेशन है, बेसिकली हमने क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल यूटिलाइजेशन सीखा पिछले सेशंस में। उसके बाद एकदम रिसेंट पिछले सेशन में हमने रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल को किस तरीके से यूज करके एक स्ट्रैटेजी, कोई भी बेसिक से बेसिक चीज भी अगर हम लोग कर रहे हैं, डिपेंड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग सेल के डिसीजन हम लोग बना रहे हैं, तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट और एक अच्छा पोजीशन साइजिंग होगा कि क्वांटिटी कितनी चाहिए। अगर ये चीज हमने पूरा अच्छे से ये किया तो एक बेसिक स्ट्रेटजी भी एक अच्छा रिटर्न हमें बना के दे सकती है। अब इसी चीज को हम लोग आगे लेके जाएंगे और स्ट्रेटजीज बनते कैसे हैं ये आज सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, आप YouTube पे वगैरह देखते होंगे, बहुत दिखाते हैं कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी, इतना पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी, एटीएम स्ट्रैटेजी, ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी, फलाना ढिमकाना, ये वो। ओके, सब चीजें आप सीखते हो, मतलब देखते हो। अब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के सेशन के बाद कि सर मेरे को इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बताओ, क्योंकि मैं आपको ही सिखा दूंगा कि स्ट्रैटेजीज बनाते कैसे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? से यस और नो इन चैट बॉक्स। सीखना है कि नहीं सीखना है? ऐसा सीखना ना है सर। हो, सीखना है ना, ऐसा ना हो मैं ही कुछ एडवांस चीज देने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मैं आज आपको स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाऊंगा, स्ट्रैटेजीज बनाते कैसे है। गेटिंग माई पॉइंट? नो डाउट इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, थोड़ा टाइम देने की जरूरत लगेगी। आपको थोड़ी चीजें बैक टेस्ट करना आना चाहिए, आपको थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करते आना चाहिए लाइव मार्केट में, ये सब चीजें भी मैं बताऊंगा। और एक स्ट्रैटेजी बनती कैसे है इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? अब देखिए, पहले तो स्ट्रैटेजीज जो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, अब मेरे पास 100-150 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज ऐसे है जो पड़ी हुई है। बट हमें ऐसी चीज नहीं करनी है कि जो, मतलब हमें हजार चीजों की प्रैक्टिस नहीं करनी है एक एक बार, हमें एक चीज की प्रैक्टिस करनी है हजार बार, तो ही हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ध्यान में रखिए, मैं खुद जो चीज कर रहा हूं वही चीज आपको बोल रहा हूं। मेरे पास है 100-150 स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये क्या मैं वही लगाऊंगा, वैसे ही ट्रेडिंग करूंगा? नहीं। आज भी अगर मैं बैठूंगा तो दो स्ट्रैटेजीज और डेवलप होते हैं अलग चीजों को लेके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद क्या है? हमें पैसा बनाना है ना? किसी का मकसद ये क्या मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजीज सीखनी है सर, सर मुझे बहुत स्ट्रैटेजीज बनानी है। अगर किसी का ये मकसद है तो वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। चलो चार्ट पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके की हमारी सोच होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। ठीक है? देखिए, चार्ट पे मैंने क्या लगाया, एक वॉल्यूम इंडिकेटर है, एमआरएफ का है। हम टाटा पावर ले लेते हैं, किसी ने कहा था टाटा पावर ये करो सर। टाटा पावर हमने लिया है। ठीक है? देखिए, अब हमने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी सीखी है। अभी कौन सी सीखी या कौन सी देखी स्ट्रैटेजी हमने, कि मूविंग एवरेज के, सिंपल मूविंग एवरेज 20 लगा दिया है, वीकली चार्ट पे ऊपर रहेगा बाय करो, नीचे रहेगा सेल करो। मतलब नीचे रहेगा तो सेल नहीं करो बिकॉज पोजिशनल है, तो बाय करो। नीचे रहेगा तो फिर सी शॉर्ट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें।
या पुट बाय कर सकते हैं, फ्यूचर का लॉट सेल कर सकते हैं, बट दैट इज डिफरेंट, और उसकी रिस्क मैनेजमेंट और उसका मनी मैनेजमेंट भी अलग बन जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं या स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी चाहिए। कैसे स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो हमें ज्यादा, मतलब किसी ने सिखा इसलिए ध्यान में मत रखो, आप वो स्ट्रैटेजी से क्या निकाल सकते हो, वो स्ट्रैटेजी आपको क्या फील दे रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, खाना क्या खाते हो? आज अगर मैं बोलूंगा आज ये रोटी और ये सब्जी खाओ, बोले अरे सर कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे तो ये पसंद है, संडे आज तो मैं ये खाऊंगा, हेल्दी भी है, पेट भी भरेगा, मुझे भी पसंद है। तो चीजों को समझो, किसी ने कहा है इसलिए करना है तो फिर उसको कुछ मतलब नहीं। तो आज भी आपको समझना है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा क्या खाना है, वो आपको डिसाइड करना है क्या खाना है। मैं आपको बताऊंगा हेल्दी फूड क्या है, कैसे खाना चाहिए, खाने का सही तरीका क्या है, कब खाना चाहिए, खाने के अच्छे टाइम्स क्या है, टाइम फॉलो करोगे तो क्या होगा। सी, आई एम गोइंग टू टेल यू प्रोसेस, यू आर द वन विल डिसाइड कि कब कैसे क्या। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है, आरएसआई सीखा हुआ है, एमएससीडी सीखा हुआ है, टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम, सब चीजें सीखी हुई है कि नहीं सीखी हुई है? सीखी हुई है। हमने कोर्स में पूरी चीजें इन डिटेल कवर की हुई। रेंज ट्रेडिंग क्या होता है, रेंज में प्राइस कब है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे डिफाइन करना है, ट्रेंड लाइन क्या है, सब पता है। अब पता सब है तो खिचड़ी करनी है क्या, नहीं करनी है, ठीक है। मेक इट सिंपल सिली, ऐसा एक कोट है कि कभी भी कोई भी चीज को सिंपल रखना चाहिए। वो हमारा कपड़े पहनने का तरीका होगा, हमारा उठने बैठने का होगा, हमारा खाने पीने का होगा, हमारे बिजनेस करने का होगा, ट्रेडिंग का होगा, पैसा कमाने का होगा, एवरीथिंग विल बी सिंपल। क्यों? सिंपल रहेगा तो पीस ऑफ माइंड ज्यादा रहेगा। अब चलो देखते हैं किस तरीके से समझना है चीजों को। देखिए, एक मैंने डिसाइड किया एमएससी, जो ये एमएससीडी है, मैकडी है, उसको मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? जब मैंने सीखा है तभी मैंने क्या बोला था, ये कैसे है, सपोर्टिंग एक्टर है ना। लीड एक्टर कौन है? प्राइस लीड एक्टर है। इंडिकेटर्स क्या है? सपोर्टिंग एक्टर है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वॉल्यूम है प्राइस के साथ ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इंडिविजुअल है, जैसे प्राइस इंडिविजुअल है। अब क्या है, अब मुझे क्या चीज समझ में आ रही है? अब मुझे क्या चीज समझ में आ रही है जब मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि प्राइस कंसोलिडेट करी है यहाँ पे, और अभी प्राइस जो है वो रेजिस्ट सपोर्ट से उठी है और रेजिस्टेंस के लिए टच करने के चांसेस है। कहाँ है रेजिस्टेंस? यहाँ है, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में होना चाहिए। मैकडी का पोजीशन आप चेक करोगे कहां पे? बड़े टाइम फ्रेम पे। देखिए, यहां से मैकडी क्या शो कर रहा है कि मैकडी सपोर्ट पे है ना। देखिए, जीरो से नीचे मतलब मैकडी सपोर्ट पे है, और ये जो प्राइस है ये भी सपोर्ट पे है। तो ये लेवल पे हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैकडी ऊपर जा रहा है, मैकडी ऊपर जा रहा है, निगेटिव है मैकडी, अब पॉजिटिव हो रहा है, जीरो लाइन से ऊपर भी निकलने लगा है। प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे कहां पे है? सपोर्ट पे है। जो मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या प्राइस? ये देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर भी है प्राइस। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसे हम एक वर्टिकल बार लगा देंगे यहां पे। ये वीक पूरा हो गया, हमको सब कंफर्मेशन मिल गई, ये वीक में हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल बार लगा देंगे।
हमें पता नहीं, ये बाद में हुआ है। हम यहाँ पे वर्टिकल बार लगा देंगे। अब हम लोग चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसे सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे वीक खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, देखिए। यहाँ से प्राइस जब यहाँ पे नीचे आएगी, मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा। तब ये रिट्रेसमेंट पे हम इसे बाय करेंगे 207 के प्राइस पे। और ट्रेंड का लॉजिक जो हमने मूविंग एवरेज के फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें हमने लगाया था, वो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बाय करेंगे, 206 207 का बाइंग है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, 201 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब इसमें हमें वीक के बेसिस पे बैठना है क्या? हम लोग इसको बाय करके वीकली बेसिस पे बैठेंगे क्या? नहीं। वीकली बुलिश है, बट हम लोग इसे ट्रैक करेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मतलब हम इसे बाय कर रहे हैं यहाँ पे 207 208 रुपए पे। हमारा स्टॉप लॉस है 6 रुपए का। अब इसे हम लोग बैठेंगे मस्त। अब हमारे साइड में आता है तो हम इसे ट्रेल करेंगे, नहीं आता है तो राम राम भैया, 201 पे हम लोग निकल जाएंगे। अब 200, यहाँ पे हम लोग 208 पे लिया, प्राइस ऊपर गया, ये हमारा नया स्टॉप लॉस बन गया। 208 पे लिया है, अब स्टॉप लॉस जब यहाँ, ये कब बनेगा स्टॉप लॉस? जब प्राइस इसे ऊपर की तरफ काटेगी। इसे ऊपर की तरफ काट दी, अब निवांत बैठ जाना है चुपचाप। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो बाइंग है 207, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर है। मतलब प्राइस अगर हमारे ऑपोजिट घूमता भी है तो हमें इस ट्रेड में 5 रुपए का तो फायदा होने ही वाला है। ठीक है। अब ऊपर गई प्राइस, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे आ जाएगा? 217 218 अब साइमल्टेनियसली, अब कितने दिन हो गए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं? 23 मई से लेके आज चल रहा है 7 जुलाई, मतलब फ्राइडे था 7 जुलाई, आज 9 चल रहा है। 7 जुलाई, 23 मई से लेके, मतलब करीबन करीबन 1 महीना 15 दिन हो गए। ठीक है। अब अब ये जो प्राइस है देखिए, 228 पे चल रही है, हमारा बाइंग था 207, 20-21 रुपए, 10% का प्रॉफिट अभी चल रहा है। कितने दिन में? 15 दिन में, सॉरी 1 महीना 15 दिन में। अब हम लोग वीकली पे इसे जस्ट चेक करेंगे कि वीकली पे कैसा है। तो वीकली पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पहली चीज। लेकिन यहां पे है रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है? ये है रेजिस्टेंस। तो हम टेक्निकली इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसे बुक कर सकते हैं। तो अगर हमें एक भी नेगेटिव डे डेली टाइम फ्रेम पे, मंडे मतलब कल से, यहाँ पे अगर दिखता है तो हम लोग बुकिंग कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारा जो 218 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। क्या किया मैंने? क्या किया? मल्टीपल टाइम फ्रेम को डाला। ठीक है। मैगडी को सपोर्टिंग लिया बड़े टाइम फ्रेम पे, बिकॉज मैगडी आरएसआई के बारे में अगर आप पढ़ाई करोगे तो मैगडी आरएसआई बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा रिजल्ट देते हैं एज कंपेयर टू छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसे करोगे मैनेज। तो अब हमने क्या किया? मैगडी को हमने एक सपोर्टिंग रोल में लिया, और क्या किया? ऊपर के साइड में कब जाने वाला है इसको ढूंढा, सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे वेट किया कि प्राइस रिट्रेस करेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस को रिट्रेस करने दिया, जैसे ही मूविंग एवरेज के आसपास एक पैटर्न दिखा हमें, छोटा सा नीचे की तरफ से पिन बनी है, मतलब प्राइस अब ऊपर के रिट्रेसमेंट खत्म कर रही है, ऊपर की तरफ जा सकती है। हमने क्या कर लिया? बाय कर लिया। छोटा स्टॉप लॉस मिला, 3% का स्टॉप लॉस मिला, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। 10% पे चल रहा है अभी प्रॉफिट। 207 पे लिया था, 228 पे चल रहा है। 200 रुपए का स्टॉक है, 20-21 रुपए का प्रॉफिट अभी दे रहा है। करीबन करीबन अप्रोक्सीमेट 10% का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। कितने दिन हो गए? 1.5 महीना हुआ है। कल 3-4 टक्के अगर दे देता है ओपन होते साथ ही, 13-14% हो जाएगा। नहीं देता है, कुछ टेंशन नहीं है। 10 रुपए और यहां से नीचे भी आता है तो 5% लेके ही घर पे जाएगी, कुछ टेंशन नहीं है।
5% जो बैच से लोग इलीगल काम करते हैं ना, 1 लाख 2 लाख रुपया बैच से देते हैं, फिर 5% लेते हैं, फिर उनको वसूली के लिए भी झंझट होती है। पता है ना आपको, ऐसे होते हैं लोग, उनको मिलता है ये अपने को झंझट करके नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, पॉइंट को समझो। पैसा आप कितने एफर्टलेस कमा रहे हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि आज 10 लाख से स्टार्ट किया है, आराम से इसे 10 करोड़ तक लेके जा सकते हो। क्योंकि डर नहीं है ना। डर किस चीज का नहीं है? पैसा गंवाने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कितना गंवाना है पता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? से यस और नो? यस सर। यस। क्या यस करोगे सर। पहले? स्ट्रेटजी बनानी है कोई भी, क्या करोगे पहले? बड़े टाइम फ्रेम का, उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होना ही चाहिए। विदाउट दैट आपकी स्ट्रेटजी जीरो। ठीक है? स्ट्रेटजी किस चीज के लिए बना रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी मुझे किस दिन के, मुझे मुझे डेली टाइम फ्रेम पे इसमें कुछ चाहिए, उसके लिए बना रहा हूं। मुझे एक शॉर्ट टाइम 2 वीक में मेरे को प्रॉफिट आना चाहिए सर, नहीं रुक सकता मैं, 1 महीना 2 महीना नहीं रुक सकता। सर क्या सिखा रहे हो आप मेरे को, 6 6 महीना रुकने लगा रहे हो। सर मैं 2 वीक बस, 2 वीक के हिसाब से जाना है वो स्ट्रैटेजी निकालो, डेली के हिसाब से जाना है वो इसकी निकालो। फिर क्या करूंगा मैं? अगर मुझे 5 दिन 6 दिन में ही प्रॉफिट बुक करना है मेरे को, सर पर खेलते रहना चाहिए, चुप नहीं बैठूंगा सर, ट्रेडिंग करूंगा। क्या करना है फिर? 1 घंटे का एनालिसिस करना है और 15 मिनट पे एंट्री लेनी है। टाइम फ्रेम लिख लो। वीकली एनालिसिस करोगे तो डेली पे एंट्री लेनी है, डेली पे एनालिसिस करोगे तो 1 घंटे पे एंट्री लेनी है, 1 घंटे पे एनालिसिस करोगे तो 15 मिनट पे एंट्री लेनी है, और 15 मिनट पे एनालिसिस करोगे तो 3 मिनट पे एंट्री लेनी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है? से यस और नो? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस सर। यस। मुझे इंट्राडे करना है, क्या करूंगा? कुछ नहीं है, कुछ टेंशन लेने का नहीं। 15 मिनट पे क्या है, ऐसा ऐसा है। 3 मिनट पे रिट्रेसमेंट के लिए वेट करने का, सपोर्ट पे है, 15 मिनट पे सपोर्ट पे रिट्रेस करने दो पूरा, अच्छा सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठने दो, 3 मिनट पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले लो। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इतना पैसा बनाओगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस समझ के करो क्या कर रहे हो। यस सार्थक, सवाल है आपका, बोलिए। सर इंट्राडे के लिए भी म्हणजे सर इंट्राडे साठी पण सेम स्ट्रॅटर्जी आहे का अरे ही? बिंदास वापरू शकतो। लावू इंट्राडेवर? कोणता स्टॉकवर लावू सांग? सर MRF वर सर. अरे MRF डेली मोमेंटम वाले स्टॉक घेतले तर थोडं चांगलं हे देईल। चला MRF वर बघू। मी MRF वर कधी इंट्राडे केलेलं नाहीये फ्रँकली स्पीकिंग, पण ट्राय करू। सेम स्ट्रॅटर्जी ना सर? सेम स्ट्रॅटर्जी हे करू। 15 मिनिटावर मी घेईल अनालिसिस करायला। ठीक आहे, 15 मिनिटावर मी काय करणार, स्ट्रॅटर्जी खाली MACD वरती काय प्राइस आहे आणि मुव्हिंग ऍव्हरेज आहे 20चा। ठीक आहे, 20चा मुव्हिंग ऍव्हरेज आहे, 15 मिनिटावर आहे, इथून फिरलाय बघा। ठीक आहे, इथून फिरतोय वरच्या साईडला, आता हे होतंय बघा, इथे बघा, इथे हा लो आणि हा लो। ठीक आहे, आणि इथे काय झालंय सेम टाइमला, थोड़ा सा मोटा कर, म्हणजे वर हे करतो त्याला, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। देखिए जहां पे लो बना रहा है प्राइस, वहां पे MACD क्या कर रहा है, हा खाली, देखिए ये लो पर ये ऊपर और ये और ऊपर, और यहाँ पे ये तीन क्या कर रहे हैं? MACD हायर हाई बना रहा है। हाँ, MACD हायर हाई बना रहा है। नाही समजलं, परत। MACD मध्ये हायर हाई बनतोय हाँ सर। यस, वेरी गुड। MACD हायर हाई बना रहा है और प्राइस लोअर लो बना रहा है। विल वेट,
क्या करेंगे हम लोग, रुकेंगे। अब 15 मिनट पे हम लोग प्राइस को क्या करने देंगे, ऊपर की तरफ कट करने देंगे। तो ये रेड कैंडल को नहीं पकड़ेंगे हम लोग, बिकॉज ये गैप अप करके नीचे की तरफ बंद हुई है, 9:15 का कैंडल है, रुक जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन डालेंगे यहाँ पे। ये बंद हुई है यहाँ पे ग्रीन। अब इसके बाद हमें ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। 15 मिनट पे क्या है, ऊपर की तरफ है। अब हम लोग जाएंगे 3 मिनट पे। कब है, 5 जुलाई का है। 3 मिनट पे हम लोग जाएंगे। ये थोड़ा सा देखिए, इसमें जो वॉल्यूम है बड़े स्टॉक में इंट्राडे में, ये सही बात है, 1 लाख का है, कौन इंट्राडे के लिए करेगा। तो इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इसे। देखिए यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आने दिया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरा यहाँ पे हुआ है, देखो, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट खत्म हुआ है। और बिकॉज अगर आप देखोगे तो एमएससीडी 3 मिनट जनरली देखना नहीं है, क्योंकि एमएससीडी को नहीं देखना है, एमएससीडी को ऊपर देख लिया है, बस है अब। लेकिन देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट समझ के अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, फॉर एग्जांपल देखिए इंट्राडे में, तो ये गलत नहीं है बाइंग, बट यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। उसके लिए रीजन भी है कि यहाँ पे ये देखिए, ये एग्जॉट हो गया पूरी तरीके से। ग्रीन कैंडल कैसे, छोटे 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 छोटे, बड़े 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 रेड कैंडल है, तो ये एग्जॉट हो गया। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपका कट जाएगा। पर देखिए ये यहाँ पे जब ये कैंडल उठी है ना, ये कैसी उठी है, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी ज्यादा है और कैंडल भी बड़ी है। यहाँ पे बाय करोगे 99,575 पे, 200 रुपए का स्टॉप लॉस है। और देखिए ये स्विंग स्विंग, ये ऊपर देखिए, यहाँ पे ये 3 मिनट पे अगर आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो देख, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकाल के बुक कर सकते हो इसे। तो देखिए करीबन करीबन 577 टू 430, करीबन करीबन 170 रुपए का रिस्क है एक स्टॉक के पीछे। और यहाँ पे आपको 99,500 से करीबन करीबन 500 से लेके 10,300, करीबन करीबन 800 रुपए का प्रॉफिट। 200, 1:4 का रेशो हो गया है। 1:2, 1:3 इज बेस्ट रेशो। इंट्राडे में आप इसको क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। क्लियर है। और कोई स्टॉक पे करना है, 1 घंटे पे करना है ट्राई इसको। स्टॉक दूसरा लेते हैं यार, थोड़ा सा स्टॉक कोई दूसरा बोलो, निफ्टी 50 का कोई स्टॉक बोलो। इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम आता है, बिकॉज 1 लाख कौन करेगा ये। मैंने तो आज तक देखा नहीं है स्टॉक को इंट्राडे के लिए। रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री एनएससी स्टॉक को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। 1 घंटे पे, चलो 1 घंटे पे जाते हैं और 15 मिनट पे कैसे इसको ये करना है देखते हैं। देखिए पूरा नीचे से घूमने आया है, देखिए यहाँ से नीचे से घुमा है। यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव हुआ है और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हुआ है। और एक चीज इसने की है जो बहुत सुंदर है, मतलब ये पोजीशन पे, दैट इज ये जो ट्रेंड लाइन है इसको कट करेगा ये। तो ये कट यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे एंट्री ले लो, नहीं तो ले लो, नहीं तो ट्रेंड लाइन का कुछ दिमाग में मत रखो और कंफ्यूजन ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग में कर सकते हो ऐसे। बट यहाँ से ये ऊपर घूम गया, गो टू द 15 मिनट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक वर्टिकल लाइन कर देंगे ड्रॉ। अब 15 मिनट पे जाएगा। अब 15 मिनट पे जाके घाई नहीं करनी है कि अब ले लूं एंट्री, अब ले लूं, अब ले लूं, ये नहीं करना है। यू नीड टू वेट, वेट करो कोई भी चीज का, ठीक है। अब वेट करना कैसे है, ये यहाँ से आने दो, इसे नीचे, इसको टच करने दो यहाँ पे। देखिए अगर कोई भी बुलिश होगा या बेरिश होगा तो वो रिट्रेसमेंट फुल फ्लेज जरूर मारेगा। कोई भी चीज देखिए नीचे रॉकेट की तरह जा सकती है, गिरने के लिए कभी भी मोमेंटम ज्यादा होता है, पर ऊपर मोमेंटम ज्यादा नहीं होता है। ऊपर एक पैटर्न में ही प्राइस का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कभी भी ध्यान में रखो कि ऊपर जाएगा तो रिट्रेस करके ही जाएगा। तो उसको रिट्रेस मतलब ये मूविंग एवरेज को उसको एक उसके साथ उसको एक इंटरेक्शन करने दो। ये यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, मस्त डोजी मिला है यहाँ पे। अब जो कि गैप गैप अप हुआ है दूसरे दिन, तो यहाँ पे गैप अप पे तो फटाक से एंट्री मत लो, थोड़ा सा खेलने दो। और ये मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पे एंट्री आप ले सकते हो, यहाँ पे 2537 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो है वो ये डोजी को पकड़ो।
तो 2520 के आसपास स्टॉप लॉस और एंट्री जो है 2540 के आसपास, 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। और उसके बाद आप देखिए ये बूम किया है प्राइस ने, हालांकि इंट्राडे में, हाँ इंट्राडे में ही बूम किया है यार, सही है। ये देखिए यहां से प्राइस ने हाई बनाया है 2618, करीबन करीबन 2530 से लेके 2540 से लेके हाई क्या बना दिया है यहाँ पे 2615। आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का था और आपको मिले कितने हैं 2540 से लेके, आप करीबन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर लोगे तो 60 रुपए मिला है। 1:3, 1 रुपया दाव पे लगाया, 3 रुपया जेब में लेके घर पे जा रहे हो। ठीक है, प्लस इंट्राडे मतलब क्या है, लेवरेज प्रोडक्ट है, 10,000 पे 40,000 का माल उठा सकते हो। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को लगता है कि इस तरीके से अगर हमने सोचा तो पैसा बन सकता है? फटाफट अनम्यूट करो और बोलो, कौन अनम्यूट करेगा पहले? कैसा लग रहा है? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यस यार ये सोचा नहीं कभी? सर बहुत यस इंटरेस्टिंग है। और स्ट्रेटजी बना के अगर खेलते लॉस होने का सवाल ही नहीं आता, ऐसा आप स्ट्रेटजी तो लग रहा है सर। फिर भी लोग लॉस कैसा होते हैं, यानी ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करते, इसका मतलब। फिर भी लॉस क्यों होते हैं, मैं रीजन भी बताऊंगा आपका। यस, इसके पहले कुछ लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट इसमें मिला है? कुछ चीज यस सर। वैल्यू एड ऑन हुआ है आपके लाइफ में, आपके कोर्स के, इस कोर्स के वजह से, आज के दिन के वजह से? यस सर, यस सर। यस इतना सर। डीप तो हमने सीखा ही नहीं था सर, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। यस, वेरी गुड। विजय सिंह इज गेनिंग कॉन्फिडेंस, यस ग्रेट। यस चेतन, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ। देखिए, एक प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ के आपको इस चीज को कभी नहीं भूलना है लाइफ में, कि आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो देर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट, एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको मैं इसके आगे की भी साइकोलॉजी बता देता हूं, जिसमें सतीश सर आपका आंसर भी है। क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। सी दिस इज अ समथिंग, ट्रेडिंग मेरे लिए क्या है मैं आपको बता देता हूं। ट्रेडिंग मेरे लिए एक तपस्या है। ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग, मैं बहुत ही, सी आई हैव मोर बिजनेसेस इन माय लाइफ में जिससे जुड़ा हुआ, बट ट्रेडिंग इज समथिंग जो मुझे कुछ ना कुछ बनाता है, मेरे अंदर से कुछ ना कुछ निकालता है, जो मुझे डाउन टू अर्थ रखता है, जो मुझे काम डाउन रखता है, जो मुझे एक चीज समझने के लिए मजबूर करता है कि सब चीजें राहुल तेरे हाथ में नहीं है। मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है। और ये जो आप कह रहे हो, विजय सर ने बहुत अच्छी चीज, गेनिंग कॉन्फिडेंस। सी, जिस प्रोसेस में जाने से आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है, सी जब मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज सोचता हूँ, जब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, दैट टाइम आई फील समथिंग कि जो मेरे पास है। जब आप मुझे रिव्यू देते हो, जब मैं आपसे रिव्यू मांगता हूँ, जब मैं आपसे कोई चीजें पूछता हूँ, इट हैज रीजन। इसको रीजन है कि आपको जब मेरी पॉजिटिविटी मिल रही है, इट गिव्स मी सो मच पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस कि मैं और कुछ अच्छा बच्चों के लिए ला सकूं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आप कर रहे हो वो एक प्रोसेस होनी चाहिए। सर, सतीश सर ने बहुत अच्छी चीज कही। सर ये इतना सिंपल है या इतना सिंपल लग रहा है, बिकॉज सी जब मैं बोल रहा हूं आई एम श्योर आपको बहुत सिंपल और लग रहा होगा और सच में लग रहा होगा कुछ तो अच्छा है। सी बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, मैं बता देता हूँ। स्क्रीन पे चलिए फिर से, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन से और मैं वाकिफ कराता हूं मैं आपको, जो आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो टाइम भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। सी, प्राइस हमने यहां पे देखी 51 घंटे पे, ठीक है। अभी तो हमें ये देख रहे हैं, हम कितने मिनट में देख रहे हैं, 3-4 मिनट में हमने ये पूरा चीज एक्सप्लेन कर दिया, हमें लगता है वाव। दिक्कत क्या है, 1 घंटे की कैंडल बंद हुई है, कितने बजे, 11:15 की कैंडल है, 12:15 बजे बंद होती है। इसके बाद जब हम लोग 15 मिनट में जाते हैं, देखिए
ये 11:15 की कैंडल है, यहां से स्टार्ट होगी, ये 15 मिनट, ये 12:15 बजे बंद होगी, ये यहाँ पे बंद हो जाएगी। अब यहां से दिक्कत क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इस चीज को, थोड़ा जूम इन कर देता हूं आपके लिए। तो देखिए, ये यहाँ पे जब ये 3 कैंडल ऊपर जाती है तो हमारे अंदर का एक इम्पेशेंट जो एक बंदा होता है, एक इम्पेशेंट ट्रेडर ट्रेडर जो होता है, वो क्या सोचने लगता है, यार यही से ऊपर चला जाएगा क्या। पता है सर ने बोला है कि यार ये मूविंग एवरेज के पास में ही लेना है, कोई चीज सब बोला हुआ है, रिकॉर्डिंग है, सुना हुआ है, बट हम पेशेंस लूज करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब एक्चुअली ये गलत नहीं है, बट जब हमारा ये स्टॉप लॉस कट हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और जो यहां से फिर से कल हमें बाय करना है उस प्रोसेस को हम छोड़ देते हैं और हम इस स्टॉक को ही स्किप कर देते हैं। कल में जब मार्केट ओपन होता है कुछ दूसरा ढूंढने लग जाते हैं, बिकॉज हम क्या है, हम हट गए वहां से। बट हमें पेशेंटली, मतलब यहाँ पे हमने इसे ट्रैक करना चालू किया 28 जून को 12:30 बजे, हमें यहाँ पे इसे ट्रैक करना है 30 जून को 10, 10:30, 11 बजे। मैं क्यों बोल रहा हूं, ट्रेडिंग एक तपस्या है, ये हवन है, हवन में आप आहुति देते हो, तो ये आहुति क्या है, आपका टाइम है, आपका पेशेंस है। जब आप इस स्टॉक मार्केट के हवन में आपका टाइम और आपका पेशेंस एज अ आहुति डालोगे, तब आप बैठोगे, सोचोगे और फिर एंट्री लोगे। तो आपका एंट्री, अब ये कैसे बनेगा, ये ओवरनाइट नहीं बनता है दोस्तों। आई एम योर मेंटर, आई एम नॉट मैजिशियन। मैं आपका मेंटर हूं, मुझे आपको सही चीजें दिखानी है, ना कि मुझे ऐसी चीजें दिखानी है जो आपको अच्छी लगे। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जब आप मेरी क्लास को ये करोगे, आप कहीं पर बोले यार सर क्या सिखा रहे हैं, ऐसे होगा यार तो मैं नहीं करता, चलेगा, बट दैट इज द रियलिटी। आपको वो एक्सेप्ट है तो ही आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो आपको वो पेशेंस से बैठना है, वो बाय करना है, वो स्टॉप लॉस पकड़ना है, वो वेट करना है, एग्जिट यहां नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज अभी तो शुरू हुआ है, अब तो खाना चालू हुआ है। तो यहां पे स्टॉप लॉस पकड़ के बैठे हो, जब यहां से ऊपर जाएगा इसे स्टॉप लॉस पकड़ो, इसे ट्रेल करो, ट्रेल कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा नहीं इंट्राडे, बिकॉज कटा दूसरे दिन है, तो सेम डे आप ऊपर के लेवल पे बंद हो जाएगा आपका प्राइस। अब जरूरी ये है क्या कि आपको इतनी बड़ी रैली मिलेगी, ये जरूरी नहीं है, ये तो कभी कभी मिलेगी दोस्तों, बट इस प्रोसेस पे भरोसा रखना है, आपका पैसा कम जाएगा। जब लॉस होगा छोटा लॉस होगा, स्मॉल लॉस में आप रहोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। क्लियर है। तो ये साइकोलॉजी के साथ बिल्ड करो, चीजों को बैक टेस्ट करो, चीजों पे प्रैक्टिस करो, यू विल गेट गुड रिजल्ट। ओके, तो ये रीजन है, पेशेंस छोड़ देता है इंसान, प्रोसेस को छोड़ देता है एक टाइम बाद। तो सतीश सर, ये रीजन है कि लोग फिर सिंपल चीजों को मुश्किल बना देते हैं और लॉस करवा देते हैं। ओके सर। ओके, और कोई कैसा इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये मैंने आपको, देखिए मेरे को जो चीज एक टाइम बाद पता चली, एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बाद पता चली, मैंने आपको 15 मिनट में बोली है। तो नो डाउट बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इस चीज को आपको करना है तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो उस चीज को मेंटली हैंडल करना इज द की, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। बट कोई नहीं सिखाता है कि कैसे बनते हैं लोग। देखिए, मैं भी आपको 4 स्ट्रेटजी सिखा के आपके नजरों में हीरो बन सकता हूँ, यार देखो ऐसे पैसे कमाते हैं, दिल से अरे सर पैसे कमाने का आप ये बोल दिया, बट मैंने आपको और बेसिक लेवल से इस चीज को पढ़ाया है कि क्यों और कैसे बनाते हैं। और टाइम फ्रेम भी नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको वीकली पे एनालिसिस कर रहे हो तो डेली पे एंट्री लेनी चाहिए। डेली एज अ बिग पिक्चर अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आर्ली कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए। आर्ली इज द बिग टाइम फ्रेम, और आर्ली पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो 15 मिनट पे एंट्री लेनी चाहिए। 15 मिनट 1 आवर का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग।
और अगर आप स्कैल्पिंग और भी इंट्राडे में आना चाहते हो तो 15 मिनट पे आप बड़े एज अ बड़ा पिक्चर आप उसे देखोगे और 3 मिनट पे उसका एंट्री एग्जीक्यूट करोगे। क्लियर है? से यस और नो? कोई सवाल है तो पूछ सकता है। Yes, sir. सवाल है? क्लियर है? ओके, तो आप 10 लोग इस चीज को, यस चेतन सवाल। सर तुम्ही जी एंट्री सांगतायत मुव्हिंग ॲव्हरेज कट केल्यावर जी कॅन्डल मुव्हिंग ॲव्हरेजच्या वरती क्लोज होते हम्म, तिथं आपण आवरली टाईम फ्रेममध्ये बघून आपण 15 मिनिट्समध्ये आपण बाय करू शकतो. हम्म, पण मग तिथं सपोर्ट रेजिस्टन्स पण महत्त्वाचा असतो ना सर? आहे ना, 100% आहे. 3 गोष्टी बघा, सी आप अगर एनालिसिस मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी नहीं छूटेगा। देखो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे काट रहे हैं, निकाल रहे हैं। चेतन बहुत यस ध्यान सर. देके सुनो कि हमने इसमें क्या किया है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे पकड़ा है और बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे प्राइस का मूव ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बड़े यस सर. टाइम फ्रेम पे प्राइस का मूव नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। दिस इज द की फॉर अस, बिकॉज जब भी कभी देखिए इसमें साइकोलॉजी को समझिए। बड़े टाइम फ्रेम पे जहां पे ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए सब लोग, बड़े टाइम फ्रेम पे जहां पे प्राइस का मोमेंटम रिवर्स होता है, इसका मतलब बड़ा पैसा वहां पे इन्वॉल्व हुआ है। जो बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है वो कभी लॉस करने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो क्या करेगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अब अपने को चार्ट पे कैसे समझेगा, जब प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न में, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो बनाते 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 प्यार से ऊपर जा रही है, इसका मतलब जो बड़ा पैसा है वो प्राइस को एकदम सिस्टमैटिक वे से ऊपर लेके जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने लेवल को एग्जैक्टली हमने इंपॉर्टेंस दिया है बड़े टाइम फ्रेम पे। जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई चीज रिवर्स होती है तब उसका फायदा हम लोग उठाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे एक मतलब पैटर्न में। ओके चेतन? येस सर. एक क्वेश्चन होता यस। सर. MACD जेव्हा वरती येतो झिरोच्या वरती प्लसमध्ये येतो आणि जसं आपण मुव्हिंग ॲव्हरेज 20मध्ये 1 आवरली कॅन्डल क्लोज देते वरती. क्लोज दिल्यानंतर आपण जो तो क्लोज जसा झाला तसा 15 मिनिटमध्ये जाऊन आपण बायची एंट्री घेऊ शकतो ना? परत एकदा रिपीट करा. आवरली कॅन्डलने मुव्हिंग ॲव्हरेजच्या वरती क्लोजिंग दिल्यानंतर गल्लत केली चेतन, गल्लत केली. परत सांगतोय मी. रिलायंस हम लोग जा रहे हैं 1 आवर पे, हमने यहां पे सिर्फ मूविंग एवरेज का क्लोजिंग नहीं देखा है, हमने मेनली चीज क्या देखी है कि बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस कैसा है। तो देखिए यहां से देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो बुलिश है, ठीक है, बुलिश टू रेंज बाउंड काइंड ऑफ थिंग हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, अब प्राइस यहां से घूम रही है ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिए। तो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे क्या किया, अब हमारे लिए 1 आवर इज अ बड़ा टाइम फ्रेम, यहां पे हमने क्या किया, प्राइस भी सपोर्ट ले रहा है और MACD भी ऊपर की तरफ मुंह खोल रहा है, साइमल्टेनियसली ये भी क्या है, इंडिकेटर के ऊपर क्लोज हो चुका है। अब मतलब ये 3 चीजों का कंफर्मेशन है। इसके बाद यहां से मैं क्या करूंगा, 15 मिनट पे इसको ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, अब यहां से मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं यहां पे, हाँ यहां पे मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे मैं ट्रैक करने की कोशिश करूंगा, मैं फटक से बाय नहीं करूंगा, मैं इसे आने दूंगा यहाँ पे नीचे और फिर इसे बाय करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री बाय कर रहा हूं तो ये स्टॉप लॉस के साथ मैं पकड़ूंगा 15 मिनट पे, तो करीबन 2517 के आसपास बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 2507 रुपए के आसपास लगाऊंगा। और इसके बाद देखिए 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और करीबन करीबन
27 पॉइंट का मूवमेंट हमें उससे ज्यादा 33 पॉइंट का मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में देखने को मिला। ओके चेतन? येस सर. सर म्हणजे प्राइस रिटेस्ट झाल्यानंतर मूव्हिंग ॲव्हरेजला रिटेस्ट झाल्यावरती बाईंग करायचं. हा म्हणजे छोट्या टाइम फ्रेमवर. येस सर. मोठ्या टाइम फ्रेमवर काय बघितलं? सपोर्ट रेजिस्टन्स मॅकडीचा मूव कसा आहे ते बघून घेतला. येस सर. मॅकडी मोठ्या टाइम फ्रेमवर 1 तासावर वर तोंड खोलतोय. ओके, झिरो ओके. पासून वरच्या साईडला जातोय. 3 मिनिटावर थोडी लगेच खाली पडणार आहे नाही सर, है बरोबर. ना. तर 15 मिनिटावर स्ट्रॉन्ग है, तर 3 मिनिटावर छोटे छोटे रिट्रेसमेंट मीन्स सी इसमें एक अच्छी चीज क्या है, अगर आपके ऑपोजिट भी मार्केट जाता है तो वो आपको प्रॉपर सिग्नल देके जाएगा, तुरंत नहीं चला जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस ट्रेडिंग में, इस ट्रेडिंग स्टाइल में. पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करेंगे. बिकॉज क्या होता है कि देखिए हम लोग सीखेंगे कब, जब हम लोग ज्यादा टाइम देंगे. अगर हम लोग वीकली पे ये करेंगे और फिर हम लोग डेली पे वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, तो इट विल टेक 8-10 डेज टू रिट्रेस. तो उसको क्या है कि रिट्रेस का 8-10 दिन तो हमारे चले गए. तो हम लोग इसको जब लाइव ट्रेडिंग में ये करेंगे तो कैसे मैप करेंगे इसको, कि हम लोग इसे लाइव ट्रेडिंग में हम लोग रोज स्टॉक ढूंढेंगे. हर एक बंदे का काम है स्टॉक ढूंढेगा कि सर अभी ये 15 मिनट पे 1 घंटे पे ऐसे चल रहा है, 15 मिनट पे ऐसे हम लोग इसे बाय कर सकते हैं. और हम लोग इसे ग्रुप में पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे. तो 2-3 दिन हम इसे पोस्ट करते हैं कल से, है ना. येस सर. और हम लोग इसका ट्रेडिंग 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे. तो सबको 5,000-6,000 डालना है और हम लोग 2-2 स्टॉक से हम इसको ट्रेड करेंगे. क्लियर है? जी सर, ओनली स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे ना ओनली सर? स्टॉक. 3 महीने तक अगर किसने ऑप्शन का किसने दिमाग में भी आ रहा है तो उसको छोड़ दो. येस सर. क्यों? देखो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा सबसे. आपको गाड़ी, आप एक ऐसी गाड़ी चलाना सीख रहे हो जिसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. पूरी जिंदगी पड़ी है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, हम भी कहीं नहीं जा रहे. ये 3 महीने में इतना स्ट्रांग सीखना है कि जिंदगी भर पैसा कमाना है. ऐसा चाहिए कि ये 3 महीने में सिर्फ पैसा कमा लेने का है. क्या करना है? सर नहीं, मैं ऐसा धीरे धीरे नहीं कर सकता, मेरे को 3 महीने में आमिर बनना है बहुत. ऐसा अगर किसी को है, या किसको ऐसा चाहिए सर लाइफ टाइम पैसा कमाना है सर, लाइफ टाइम. लाइफ टाइम पैसा कमाना है. देखो ट्रेडिंग करके 2 साल बाद रिग्रेट करना है फालतू में स्टार्ट किया था, या 2 साल बाद प्राउड फील करना है, आज डिसाइड करो. अगर रिग्रेट करना है तो आज ही छोड़ दो. क्यों रिग्रेट करना है? और प्राउड फील करना है तो जो प्रोसीजर मैं बोलता हूं वो अगले 6 महीने तक फॉलो करो. 6 महीने के बाद आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरे से अच्छे ट्रेडर आप लोग बन जाओगे. बिकॉज ये स्किल का काम है. मेरे कितने स्टूडेंट ऐसे जो मेरे से अच्छा ट्रेड करते हैं, मतलब मुझे प्राउड होगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कुछ ऐसे भी है जो मेरे से ज्यादा पैसा कमाते हैं, और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है. मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि यार मेरा स्टूडेंट है लेकिन मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है. बिल्कुल नहीं. अच्छा है तो अच्छा है, उसका जो उसमें एफर्ट है, उसका जो उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो मैंने कही है पर उसने जो समझी है शायद वो मैंने भी नहीं समझी होगी कभी. तो बट एज अ मेंटर मुझे लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड, मैंने मेरा काम कर दिया है. आप लोगों को भी मुझसे यही उम्मीद अगर है तो अगले 6 महीने बस मैं जैसे कहता हूं वैसे ट्रेडिंग कर दो. आपको लाइफ में ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी और मेंटर की जरूरत पड़ेगी. गेटिंग माई पॉइंट? येस सर. ठीक है, करना है. एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी पे चलना है कि नहीं चलना है? चलना है सर आपके साथ. चलना है मेरे साथ, बिल्कुल चलेंगे. और लाइफ में अच्छा ट्रेडर, बेस्ट ट्रेडर, पीसफुल ट्रेडर. देखिए कोई पैसा कमाता है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है जिनको बीपी लग गया है, शुगर लग गया है, मेरे साथ वाले हैं.
बट क्या हमें पैसा चाहिए इस कॉस्ट पे चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ नीचे आ जाए? इसका आंसर है नो। हमें एक फैमिली टाइम चाहिए, हमें एक फ्रेंड टाइम चाहिए, हमें एक हैप्पी लाइफ चाहिए, एक मेंटल पीस चाहिए, और हमें ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। से यस और नो? यस सर। Yes, ठीक है, यस sir. सर। ओके। और ये हम लोग जब साथ में हैं, एक टीम है, एक ग्रुप है, तो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वी आर देयर टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के स्ट्रेंथ वीकनेस बन सकते हैं, और एक अच्छा ट्रेडिंग फोरम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो इसकी शुरुआत हम आते 2 दिन में कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। Yes, sir. इंटरेस्टिंग है नहीं है? सी क्लास कुछ कोई लोग थे, मतलब सी सब अच्छे नहीं होते, सब कोई मुझे कंटिन्यूअस परेशान करता है, सर क्या क्लास लेते हो, ऐसे करते हो, फलाना करते हो, ढिमकाना करते हो, बहुत लेट लेते हो क्लास, बीच में छुट्टी कर दो। सी आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर सक रहा हूं, नहीं कर सक रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं कर सक रहा हूं तो फिर मेरा कुछ मतलब मेरा ये टाइम वेस्ट है, मेरा जो मैं चीज कर रहा हूँ वो वेस्ट है। बट आपका अगर मैं माइंडसेट, आप में से 10 लोग हैं, 10 में से अगर सुनने वाले और रिकॉर्डिंग और लोग रहेंगे, 20 लोग, 25, 30 लोग, उनमें से अगर मैं 10 लोगों के लिए भी अगर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकूं तो मेरा काम खत्म है। ठीक है? तो आई होप आज मैंने जो चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो अच्छे इंपैक्ट के साथ आप तक पहुंची है। आज की चीज हमारे पूरे ट्रेडिंग कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इसके बिना 80% सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल। आप लिख के ले सकते हो। तो ये सेशंस को फिर एक बार देखो, ये कल शाम तक प्रोबेबली अपलोड हो जाएंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पैक्टफुल, एक बहुत ही, हम जिसे अनबिलीवेबल जर्नी कह सकते हैं, और आई होप वो पॉजिटिव वे में आपके लिए हो। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जब हम लोग लाइव सेशंस को स्टार्ट करेंगे, लाइव ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे। फिर से सुन लो, इस चीज को हम लोग 3 महीने तक रिपीट करेंगे। हमें ग्रुप में देखिए, एक चीज सबको ध्यान में रखनी है, हमें ये नहीं देखना है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हमें कितना सा, यार सर इतना करके इतना सा ही पैसा आ रहा है, वो इतना सा पैसा नहीं है। उसे हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, हम आरओआई कैलकुलेट करेंगे, और 3 महीने में हम एक ऐसा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि हम 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ का भी पैसा अगर किसी ने हमें लगाने बोल दिया तो हम लोग बहुत आसानी से हंसते हंसते लगा सकते हैं। ठीक है? बट एक प्रॉमिस सबके साइड से आना चाहिए कि 3 महीना सर आप जैसे बोलोगे वैसी ट्रेडिंग करेंगे, आप जैसे बोलोगे उसी रूल्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे, आप जितना पैसा लगाने के लिए बोल रहे हो उतना ही पैसा लगा के ट्रेडिंग करेंगे। ये आपके साइड से मुझे मिलना जरूरी है, तो हम एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग करियर बना सकते हैं। बिलीव मी, आप वो ट्रेडर हो सकते हो जो इस देश के नेक्स्ट लेवल ट्रेडर भी बन सकते हो। बिलीव मी, अगर आप मेरी बात 3 महीने के लिए सिर्फ सुन लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड मुझे लगता है कि ये बैच है ऐसी, ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड और बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है जो सब्जेक्ट में टीच कर रहा हूं। मैं थ्रू आउट इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे सच में दिल से लगता है कि आप में से कोई ट्रेडिंग स्टार्स, इन्वेस्टिंग स्टार्स बन के अगर अगर आने वाले कुछ सालों में हमें टीवी पे या कहीं पे दिखे तो मतलब मुझे ज्यादा ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेड फील नहीं होगा, मैं सरप्राइज नहीं मानूंगा अपने आप को ज्यादा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हो। बिलीव मी, मैं किसी के साथ अगर सच में एक बार भी बात कर लूं तो पहचान सकता हूं कि वो क्या कर सकता है। तो बिलीव, कुछ लोग यहाँ पे है ऐसे, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं, बिलीव मी। और हम लोग मिलके कुछ अच्छा बनाएंगे, लाइफ को ये करेंगे, और बेस्ट ऑफ लक, और वेलकम टू न्यू जर्नी। यहाँ से हमारी पूरी चीजें जो थियोरटिकल फलाना ढिमकाना था सब खत्म हो गया, अब डायरेक्टली हम लोग उड़ने की तैयारी करेंगे। हाँ यस चेतन। सर
सेशन किती तासाचं असेल सर लाईव्ह? लाइव सेशन कैसे होता है मैं बता देता हूँ। सुबह 9 o'clock को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और वहां पे हम लोग 3:30 को लॉग आउट करते हैं। जिसको जैसे टाइम मिल रहा है वो इन आउट हो सकता है, ठीक है सर। ओके। बट हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब रिट्रेसमेंट हम लोग चेक करेंगे, तो रिट्रेसमेंट के लिए आधा घंटा रुकना ही पड़ेगा, ओके। तो वो हिसाब से हम लोग कॉलेज असतो। कॉलेज कितने से कितने, 9 से कितने बजे तक है? 9 से 12:30, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। लिंक में ग्रुप पे डाल दूंगा और हम लोग ज्वाइन होते रहेंगे लाइव ट्रेडिंग में। और जरूरी नहीं है मैं हमेशा कुछ बोलता ही रहूंगा, वो लाइव ट्रेडिंग चलता रहता है। मैं चैट बॉक्स में इन करके कुछ डाल देता हूँ, कुछ ये कर देता हूँ, या आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो हिसाब से चीजें चलती रहती है, ठीक है। 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, प्री मार्केट ओपन हो जाएगा, तब से आप इन आउट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, लाइव ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप लाइव ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करोगे तो वो गलत है। लाइव ट्रेडिंग में बिकॉज सी मार्केट जब लाइव है तभी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज तो ही पैसा बनता है। तो बेसिकली वो चीज जरूरी है, ठीक है। मैं 2 दिन का टाइम और दे रहा हूँ, जो अकाउंट ओपन नहीं है वो अकाउंट ओपन कर लो। विदाउट दैट लाइव ट्रेडिंग के लिंक्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। चेतन, यस कुछ पूछ रहे हो? 2 दिन के बाद लाइव ट्रेडिंग चालू हो जाएगा ना सर? 2-3 दिन, उसके पहले हम लोग ग्रुप में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कौन कैसा स्टॉक ठीक निकाल रहा है, क्या कर रहा ठीक है सर, ओके। है ना। यस सर। और क्लोजिंग पे अगर आप 1 घंटे पे कुछ बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 1 घंटे का क्लोजिंग जरूरी है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करो। बड़े टाइम फ्रेम का क्लोजिंग होने के बाद डिसीजन मेकिंग करो, ठीक है। लाइक हम लोग फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम एज अ 15 मिनट को कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 मिनट पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग होनी देनी है हमें, उसके बाद हम लोग 3 मिनट पे आएंगे, ओके। अभी आज से हमें क्या करना है, जितने भी मैं स्टॉक की लिस्ट डाल देता हूँ, वो लिस्ट को हमें क्या करना है, सर्च करना है। मतलब हमें ट्रेडिंग व्यू पे देखना है। अब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा और 15 मिनट पे प्रैक्टिस करेंगे ये पहले 3 दिन, ठीक है। 1 घंटे पे हम लोग कॉल देखेंगे कि क्या बन रहा है, और 15 मिनट पे हम उसे क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो मैं आज में क्या करूंगा, एक 2-4 एग्जाम्पल आपके लिए डालूंगा शाम तक, ठीक है। उसके बाद आपको वैसे ही 2-2 4-4 जो भी जितने एग्जाम्पल ला सकता है उतने एग्जाम्पल उतने आपको ढूंढने हैं, स्क्रीनशॉट मारना है और पोस्ट करना है, क्लियर है। अभी हम लोग सिर्फ कौन से टाइम फ्रेम पे करेंगे, 1 आवर इज बिग टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट, इसको हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग का टाइम फ्रेम है ये। तो ये छोटा टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है। हम लोग इस पे ही प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 3 दिन हमारा प्रैक्टिस 15 मिनट और 3 मिनट पे होगा लाइव मार्केट के अंदर, क्लियर है, यस सर। ठीक है। किस में हम लोग ट्रेड करेंगे, सिर्फ इक्विटी, सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करेंगे। कोई ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूं, अकाउंट ओपन करने को आपको लगता है कि सर क्यों इतना पीछे लग रहे हैं, सी बेसिकली क्या होता है, आपका अकाउंट जो है वो हम लोग 2 दिन में 3 दिन में सुपरविजन के अंडर रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम इक्विटी बोलते हैं, आप सच में इक्विटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम आपको डांट सकते हैं, आपका जो कान है वो पकड़ सकते हैं, है ना। मतलब फोन पे ही, ऐसा नहीं कि आप जहां पे हो वहां पे आके कान पकड़ेंगे, ऐसे नहीं, फोन पे ही डांटेंगे आपको कि मत करो। बिकॉज इससे क्या होगा, आपको बुरा लगेगा शायद, बट आपका पैसा टूटने से बच जाएगा, ठीक है। तो हम दिल से चाहते हैं कि आपका पैसा ना टूटे, आपका डिसीजन मेकिंग गलत ना हो, आपका जो डेडिकेशन है वो अलग ट्रैक पे ना चला जाए। इसलिए अकाउंट ओपनिंग बहुत जरूरी है, जो ये 2 दिन में आप प्लीज कंप्लीट करा लो, उसके बिना लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे।
मतलब जिनका अकाउंट है उनका हो जाएगा, जिनका नहीं है उनका नहीं हो पाएगा, सॉरी। बिकॉज क्या, इसमें हमने बहुत सारे ग्लिच पहले फेस किए हुए हैं। मतलब एंड ऑफ द डे इतना करने के बाद, आपके पैसे के बारे में इतना सोचने के बाद, अगर आप में से कोई हमें गलत पॉइंट आउट करेगा तो इट फील्स वेरी बैड। तो प्लीज अकाउंट ओपनिंग आप कर लीजिए। क्लियर है? और किसी को कोई सवाल?